कल हम लोगों ने 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन, उसका पेज नंबर 114 लेफ्ट हैंड साइड येलो बॉक्स के नीचे जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ये कल हम लोगों ने शुरू किए थे, मगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पार्ट ही हम लोग कर पाए थे, ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट के बाद अब आगे का हम लोग दो वैल्यू को डिराइव करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है वो है वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या है, वेलोसिटी। अभी देखिए हम लोगों को क्या करना है, जो भी पार्टिकल लीनियर SHM कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड हमको डेरिवेशन करना है। कहाँ पर, एक मीन पोजीशन पर, एक किधर पे करना है, एट मीन पोजीशन पर, और दूसरा कहाँ करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। किधर पे करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। अब उसके लिए पहला कोई फॉर्मूला हम लोगों ने वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है, द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग लीनियर SHM, उसकी वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किए थे। वो क्या था, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस और माइनस, सॉरी, ठीक है। अब देखिए, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला था। अब एट मीन पोजीशन, अभी हम लोगों ने जो कल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो डेरिवेशन फाइंड किए, एट मीन पोजीशन हमको पता चला कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस लिहाज से क्या हो जाएगा, देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x 0, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 0 इन इक्वेशन, सपोज करो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग डालते तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। x की वैल्यू 0 लिए ना, समझ में आया। तो इन शॉर्ट ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 0 होता है तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है, a स्क्वायर, ये हो गया। अब a स्क्वायर और स्क्वायर रूट की साइन कट सकती है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एट मीन पोजीशन वेलोसिटी विल बी प्लस और माइनस क्या, ये ओमेगा a। बोले समझा। इन शॉर्ट अब देखो, इसको v 0 नहीं आया, v की वैल्यू 0 आई नहीं आई, कुछ ना कुछ आई, तो याद रखो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, v मैक्स, इसको क्या बोलेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, एक स्टेटमेंट में जो कहने जा रहा हूँ, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन कोई भी पार्टिकल जो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, एट मीन पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी एट मैक्सिमम होती है, ठीक है, और वो दी जाती है क्या, ये ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड। अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं, ये दी जाती है, क्यों, अभी हम लोगों ने डिराइव करके देखे, समझ में आया। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ये ज़्यादा रहती है। अभी और मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। अभी एक्सट्रीम पोजीशन का देखेंगे। अभी देखिए, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है हम लोगों को x की वैल्यू, जो हम लोगों ने कल डिराइव किए थे, x की वैल्यू क्या मिली थी हम लोग को, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ये हम लोगों को मिली थी कल हम लोग को ये वेलोसिटी की, सॉरी क्या, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिली थी। यही वैल्यू हमको ये वाले फॉर्मूले में डालना है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और ये क्या है, ये a स्क्वायर, ठीक है, माइनस a स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल जैसा हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से ले रहे हैं, अभी देखो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया, बराबर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बराबर है क्या नहीं। अब जब ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 0। तो याद रखो, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 रहेगी और मीन पोजीशन पे मैक्स रहेगी। अब ये कैसा, इसको थोड़ा सा समझो। सपोज करो ये पार्टिकल अब शुरू होने वाला है, समझ में आया। अब क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ।
अब जैसे जैसे ये यहाँ जाएगा, समझ लो यहाँ पर इसकी स्पीड थी 10 की, जैसे जैसे यहाँ पर गया डेफिनेटली उसको वापस आना है। अगर वापस आना है इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, रुकेगा तभी तो वो रिवर्स में आएगा। कुछ समझ रहे? तो इसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है 0 है और मेन पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ। अभी देखो ये यहाँ गया, ये 0 हो गया। अभी 0 हुआ तो फट 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 इधर पर अप्रोक्सीमेटली ये सेंटर है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो इधर जाने लगेगा, ये स्प्रिंग की जो बोलते हैं ना अपोजिंग या अपोजिट वाला फोर्स है, वो आहिस्ते आहिस्ते उसकी स्पीड को कम करते जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? फिर वापस से एक्सट्रीम पोजीशन पे ये 0 होगा, फिर ये स्प्रिंग की फोर्स के साथ यहाँ पर से वापस जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ये ऐसा बोला गया है। तो इसीलिए बोला गया है कि v मैक्सिमम होता है वेलोसिटी कब, जब वो क्या बोलते हैं इसका नाम, मेन पोजीशन पे रहता है। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। बोले समझा? Thus, the velocity of particle in SHM is minimum at the extreme position. वैसा ही the velocity of particle in SHM is maximum at the mean position. ये चीज़ बुक में नहीं है लेकिन ये अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ये बुक में नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या थी? 0, लेकिन इसकी तो मैक्स थी और इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी। कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बन गया, क्योंकि वो पूरा डिस्टेंस कवर किया। लेकिन यहाँ पर तो ये 0 हो गया। उस लिहाज से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इन लोग का एक और रिलेशन हम लोग चाहे तो डिड्यूस कर सकते हैं, मगर इट इज़ नॉट बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो इसको फिलहाल आपके ये साल के लिए कुछ समझो मत, लेकिन कहीं ना कहीं आगे मुझे लगता है कि ये आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का हम लोगों को यानी कि रिलेटेड टू SHM एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। वो क्या है? A इज इक्वल टू क्या है ये? माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये x, ये हम लोगों को वैल्यू उसकी पहले मिल चुकी है। अब हमको इसको दो कंडीशन में देखना है, एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन पर हमको देखना है। अभी देखो एट मीन पोजीशन हम लोग क्या करेंगे? x को लेंगे, x यानी डिस्प्लेसमेंट। एट मीन पोजीशन क्या था? 0। अगर यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा और ये हो गया 0। बोला सही कि नहीं? तो इसका मतलब a विल बी ऑल्सो 0 एट मीन पोजीशन। और यही चीज़ अगर हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे देखते हैं तो a की इसकी क्या वैल्यू होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे? प्लस या माइनस एम्पलीट्यूड। और ये वैल्यू अगर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये क्या रहेगा? a। तो ये भी आ जाएगा प्लस या माइनस। को समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा अपना एक्सेलरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला। बोलो समझा? और देखो यहाँ पर ये एक लाइन है जो आपकी बुक में लिखा है कि 10 एट द मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज मिनिमम, दैट इज इट विल बी 0। और इसके लिए क्या डायलॉग लिखा है आपके बुक में? 10 एट एक्सट्रीम पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is maximum, which is been given as omega square into amplitude। बस ये हम लोग को देखना है। इसके बाद now we can start with the numerical which is been given on page number 114 और थोड़ा हिस्सा 100 और उसके बाद वाला जो है 114 और 5.6 जो दिया है वो है 115 पर। ये दोनों हम लोगों को अभी देखना है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5.5, ठीक है, विच इज़ बिन गिवन ऑन पेज नंबर 114। ये सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को एक बार देख लेते हैं। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, यानी कि इसने क्या दिया है? गिवन क्या दिया है हम लोगों को? v max, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया है उसने?
हाँ सब लीनियर का ही चल रहा है। 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया है उसने। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ अ पाथ, प्लीज जरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। लेंथ ऑफ अ पाथ बोला है, एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट नहीं। एक 3 चीज़ें ध्यान में याद रखो। देखो डिस्प्लेसमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ये इतने से डिस्टेंस को भी बोल सकते हैं, इतने से डिस्टेंस को भी बोल सकते हैं, इतने से डिस्टेंस को भी बोल सकते हैं, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया तो इसको भी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्ड अगर एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया कुड बी रिप्लेस्ड बाय एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हाईएस्ट रेंज रहेगी एक्सट्रीम पोजीशन की, लेकिन ये छोटे छोटे इसमें रहेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, द लेंथ ऑफ अ पाथ, यानी जितना भी ये आ रहा जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पाथ बोला गया है। कुछ समझा आपको? उसने एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं किया है, तो हम लोग ए या एक्स नहीं ले सकते। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा पाथ लिया है। अब देखो पूरा पाथ मतलब क्या, अगर मैं सेंटर से पकड़ूं तो यहाँ का एम्पलीट्यूड प्लस यहाँ का एम्पलीट्यूड, इसका मतलब 2a ले सकते हैं हम लोग। पाथ बोला है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2a ले सकते हैं। अब समझा, ये एम्पलीट्यूड प्लस ये एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल पाथ। अरे समझा कि नहीं? तो वो क्या हो जा रहा है, कितना बोल रहा है ये, कहाँ है, हाँ 8, कितना ये 8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट इट्स पीरियड, तो हम लोग को क्या है, टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को, कैपिटल टी फाइंड करना है। हम लोगों को क्या करना है, कैपिटल टी। समझ में आ गया? ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अभी ज़रा ध्यान से सुनो, इसको अगर मुझे एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना है तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, a इज इक्वल टू 8/2। कुछ समझा? तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, यानी कि एम्पलीट्यूड हमको मिल गया 4 सेंटीमीटर। अरे समझा? ठीक है, अब हम लोगों ने ये कर दिए। अब देखो t की वैल्यू फाइंड आउट करना है। t की वैल्यू के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। एक है क्या, t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, ये होता है, और दूसरा क्या है, बराबर है, ऐसा रहेगा। ये वाला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो के मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट कहीं दिया है, नहीं दिया है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग एसेशन, ये दिया है, नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है हमारी कंडीशन में या सिनारियो में। वैसे तो देखा जाए तो ये भी नहीं है, लेकिन इसका हम लोग कहीं ना कहीं से तोड़ निकाल सकते हैं, लेकिन मास तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते अपनी मर्जी से। समझ में आया? और के कांस्टेंट के या फोर्स के बारे में बोला नहीं, अगर फोर्स होता तो शायद हम लोग ये भी निकाल लेते। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम लोग को ये फॉर्मूले से हम लोगों को क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। इतना समझा? अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, V max इज इक्वल टू A इंटू ओमेगा। A इंटू ओमेगा, ये दोनों वैल्यू है अपने पास। A अभी हम लोगों ने निकाले 4 सेंटीमीटर, और V max क्या है हमारा 6.28। तो क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसी ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है हम लोग इसमें डाल देंगे, हमको आसानी से टी मिल जाएगा। बोलो समझा? तो अभी क्या करेंगे, ओमेगा को इधर ले लेंगे, पहला इन लोगों की वैल्यू डाल देंगे। V की वैल्यू क्या है, 6.28 इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखो A की वैल्यू क्या है, 4 इंटू ओमेगा। बोलो समझा? ठीक है, अब इसको इधर ले लो, क्या हो गया, 6.28 अपॉन 4 इज इक्वल टू ओमेगा। हो गया 6 2 1 जा 2 4 जा, हो गया। अभी भी कट हो सकता है, 2 1 जा, अब देखो 2 1 जा, और ये क्या है 2 5 जा 10, लेकिन अब बचा क्या, हाँ 2 7 जा 40। तो आंसर ओमेगा का आंसर क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1.57। अब याद रखो ये ओमेगा की वैल्यू है, तो इसको हम लोग रेडियन में करते हैं। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन ऑफ टी।
तो टी की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई और ये ओमेगा। चलो अभी इसकी वैल्यू डालो, 2 इंटू 3.14 बराबर है अपॉन ओमेगा कितना है 1.57 हो गया। चलो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 को 3.15 से 14 से, तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 के बाद पॉइंट था इसके लिए और ये 1.57 हो गया। अब इसको डिवाइड करने का है, वेरी इजी, ठीक है, नहीं है स्टार्ट। देखिए मैं इधर पे रफ वर्क है, ये रफ वर्क का कॉलम है, ठीक है, 6.28 और ये 1.57, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अभी इसका पहला मैं टेबल लिख रहा हूँ, 1.57 का टेबल लिख रहा हूँ। ये हो गया 14, ये हो गया 1, ये हो गया 11, ये हो गया 314 से, और ये हो गया 1 और ये 11 ना, ये हो गया 1 और ये हो गया 7 हो गया, और ये हो गया 4 और ये हो गया क्या, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 1 और ये यस, ठीक है। तो याद रखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है, क्यों, क्योंकि 2 के बाद है डिजिट के यानी डेसिमल, तो मैंने वही डाल दिया, हालांकि डेसिमल अभी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो हमारा क्या है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, और यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ पहला वाला, दैट इज़ 5.5। बोला समझा? ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ सॉल्व एग्जाम्पल 5.6। अभी इसको पहले पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे गिवन और फाइंड देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड मतलब वी मैक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो गिवन क्या है, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या है ये, 0.0 ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज 0.08, लेकिन क्या है ये, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो ठीक है, इफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब इधर पे एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना है ये, 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और बोला है फाइंड, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड, दो चीज़ बोला है ना, 1 और 2 दिख रहा है, एक बोला है पीरियड यानी कि टाइम पीरियड बोला है, तो ये आता है कैपिटल T। याद रखो फ्रीक्वेंसी स्मॉल n होता है, ठीक है, ये नहीं, ये तो टाइम पीरियड है। और दूसरा क्या बोला है, सेकंड क्या बोला है, एम्पलीट्यूड बोला है, एम्पलीट्यूड बोला है, दैट इज कैपिटल A। ये हमको ये दो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहला जो दिया है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी जो आसान मतलब T पहला बोला है, तो T का फॉर्मूला क्या है अपने पास, अगेन द सेम थिंग, इसके अंदर भी हम लोग दो फॉर्मूले अप्लाई यानी एप्लीकेबल है, लेकिन यूज़ कौन सा करेंगे, तो यही वाला यूज़ करेंगे, क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा, जिसके अंदर से अभी फ़िलहाल हमारे को ओमेगा की वैल्यू नहीं दिख रही, मगर ओमेगा की वैल्यू इन दोनों के इक्वेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं टेम्पररीली। कैसे, तो देखो उन लोगों का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स, मैं ऐसा बनाता हूँ, देखो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा, एंड दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन, सॉरी हाँ, एक्सेलरेशन मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। ये समझा? अब क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, मैं डायरेक्टली यहीं डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि और टाइम और वो जाएगा जगह। तो देखो एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड कट गया, हमको एम्पलीट्यूड ढूंढना है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग टी के लिए ये कर रहे हैं, इसके लिए एम्पलीट्यूड को कट किया, ठीक है। एक ओमेगा कटा, एक बचा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अभी वी मैक्स की डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ मैं, वी मैक्स की वैल्यू क्या है, 0, देखो दोनों भी ऐसा यूनिट में है, इसीलिए चेंजेस नहीं किया अपन ने, ठीक है। तो ये हो गया, ए मैक्स की वैल्यू क्या है, 0.32 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं बचा,
समझ में आया? तो 1 बचा। अब क्या करेंगे, अभी देखो इसको इधर फेंकेंगे और ये दोनों को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0.32 अपॉन 0.08। ठीक है, अब देखो मैं साइलेंटली इसको कैसा कर रहा हूँ, 8 1 ज़ा और 8 4 ज़ा, कितना आ गया 32, ये 1 हो गया, इसको छोड़ दो। ओमेगा की वैल्यू क्या बची 0.4 और ये रेडियन में आता है। अरे समझा, तुम लोग को समझा? हाँ बस अब इसकी वैल्यू आपको इसमें डाल दो, टी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो टी की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पर एक लाइन बना दिया, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 अपॉन ये क्या है, क्या है ये 0.4 बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 और इसको 2 से, क्या हो जाएगा 8 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 पॉइंट आ गया और ये आ गया 0.4। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको 1 डाल दो ना, 4 1 ज़ा 4 और अब भी इसको ऐसा करेंगे तो कितना आया था 1.57। लो हो गया मोहतरमा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1.57 सेकेंड्स हो गया, आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट जो बचा है वो है हमारा क्या, एम्पलीट्यूड। गरीबो ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड अगर हम ये दोनों को देखें तो दोनों में एम्पलीट्यूड, ये दोनों फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड है। आपकी मर्जी, आप ये लो या ये लो, आंसर आने वाला है। आप बोलो कहाँ से लो, क्या कौन सा लो, बी वाला लो, चलो बी वाला, ए लो तो ए लो। अरे मैं कहता हूँ अरे ए तो ए, मैं कहता हूँ ए तो ए मैक्स इज इक्वल टू ए और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ए मैक्स की वैल्यू क्या है 0.32 इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा का स्क्वायर क्या है, यानी 4। ठीक है, ओमेगा क्या है 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो जल्दी से बोलो, मैं कहता हूँ। तो a इंटू 16 0.32 हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए प्लीज, ये हो गया 0.32 और ये अपॉन 16 इज इक्वल टू आ गया आपका एम्पलीट्यूड। लेकिन इसको करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब भाई 0 में है तो मैं काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। अरे मैं हूं ना करके मूवी आई थी, हाँ जरा देखो इसको क्या करेंगे अपन, जरा ध्यान से देखो। 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा है ना, 16 2 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा 0.02 आएगा आंसर। अब इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विथ पेज नंबर 115। इसके अंदर देखिए 5.6 लेफ्ट हैंड साइड, एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. Okay, now we are starting with 5.6.1, that is amplitude of SHM. ठीक है, अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो सेंटर से या मीन से जो एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है या रास्ता कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये राइट वाला है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये लेफ्ट वाला है तो ये नेगेटिव रहेगा। बोलो सही कि नहीं। तो एम्पलीट्यूड का देखो डेफिनेशन आपके बुक में दिया है, जस्ट 5.6.2 के पहले, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। अब याद रखो, आप लोगों को मैंने बोला था कि अगर कोई पार्टिकल SHM मीन पोजीशन से शुरू करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो हम लोगों ने बोले थे x, यानी ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, a डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा t प्लस 5, यही था क्या नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये दिया हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ मतलब डेरिवेशन पहले हम लोगों ने
देखे थे कि एट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये जो था, ये पूरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, +1 या -1 ऐसी थी हमारे पास, थी हम लोगों ने डिराइव किए थे। अगर हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं किसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, x = प्लस या माइनस एम्पलीट्यूड। यही है ना? कुछ समझा आप लोगों को क्या नहीं समझा? ध्यान से सुनो। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना, उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अब रूल क्या है कि जब कभी भी SHM सेंटर से या मीन से शुरू हुआ है तो हम लोग साइन वाला फॉर्मूला लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट दैट इज x = a.sin ओमेगा टी प्लस 5 ये लेते हैं। ठीक है, अब कुछ डेरिवेशन पहले हम लोगों ने साइन ओमेगा टी प्लस ये क्या है, ये 5 एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका आंसर मिला था हम लोग को प्लस या -1। प्लस क्यों? अगर राइट साइड में तो +1, और माइनस क्यों? लेफ्ट साइड में तो -1। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम लोग प्लस या -1 कंसिडर करते हैं तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा, समझ गया? a विल बी मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस और -1, तो x विल बी वॉट, प्लस और माइनस a। बोलो समझा? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट विल बी वॉट, इक्वल टू एम्पलीट्यूड, या उल्टा बोलता हूँ, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर ये वाला खत्म हुआ 5.6.1। इतना समझा? अब दूसरा क्या आता है, 5.6.2। देखो क्या है, बहुत घुमाकर बोला है। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पीरियड? एक बात बोलो, व्हाट इज अ पीरियड? देखो, अगर कोई सपोज करो पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, या मैं बोलता हूँ यहाँ से शुरू हुआ, सपोज करो यहाँ से शुरू हुआ और ये गया यहाँ पर एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से आया मीन पर, मीन से गया ये एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम से आया मीन पर, और मीन से आया वापस उसी पोजीशन पे, उसको बोलेंगे पीरियड। ठीक है, कहीं से भी आप लो, कोई भी पॉइंट से लो, एम्पलीट्यूड के या डिस्प्लेसमेंट के कहीं से भी लो, आपको वही आंसर आने वाला है कि इसको बोलते हैं एक पीरियड। बस वही हम लोग को देखना है कि ये कैसा होता है। अभी नॉर्मली जरा ध्यान से ध्यान दो या ध्यान से सुनो। ठीक है, स्टार्ट। डिस्प्लेसमेंट, सपोज करो कोई एक पार्टिकल है जो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट P पर पहुंच गया। उस टाइम पे इसका यानी सेंटर से शुरू किए और वो टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ राइट साइड जा रहा है। ये पार्टिकल एट पॉइंट P तक पहुंचा है, एक्सट्रीम मेन पोजीशन से यहाँ तक पहुंचा है, यानी इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या देंगे, x = a.sin ओमेगा टी प्लस 5, ये हम लोग देंगे। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, पीरियड का टाइम निकालना है। यानी कि अब हम लोग चाहते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, वापस यहाँ पर आए, मीन से वापस यहाँ पर आए। तो उसका फॉर्मूला क्या, यानी उतना टाइम और ऐड करना है हमको। कुछ समझ में आ रहा है? अगर हम चाहते कि ये पार्टिकल मीन से यहाँ तक आया, फॉर टेकिंग अ टाइम टी लेकर इतना यहाँ तक आया, हम चाहते कि ये पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करे, एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टी के अंदर हम लोगों को टी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, डेट इज़ 2π/ω, ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी इतना टाइम और ऐड करना पड़ेगा। कुछ समझा? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, x = a.sin, ठीक है, ओमेगा टी प्लस, ध्यान से देखो, टी प्लस कहाँ गया, 2π/ω और प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। कुछ समझा? हम लोग चाहते कि ये ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करे, तो हम लोगों ने ऑसिलेशन का फॉर्मूला डाल दिया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई होगा, x = a.sin ओमेगा टी, कुछ समझा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा 2π
और ओमेगा, कुछ समझा, प्लस 5, इतना समझा क्या। ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया ओमेगा टी, ये ओमेगा इन लोगों से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तो डाला नहीं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a डॉट साइन ओमेगा टी बराबर है प्लस 2 पाई प्लस 5। यहाँ तक पहुँचे। अब खाली इतने हिस्से को मैं कंसीडर करूँ, अगर इतने हिस्से को खाली मैं कंसीडर करूँ तो याद रखो इसका एक फॉर्मूला आता है कि सपोज साइन ओमेगा टी प्लस क्या ये 2 पाई, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, साइन ओमेगा टी। समझ आया, ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए x इज इक्वल टू ए डॉट साइन, ये पूरे के जगह पर हम लोग डालेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 5। बोलो समझा कि नहीं समझा। अब अगर सपोज करो मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ आफ्टर एडिंग द कैपिटल टाइम टी का फॉर्मूला, हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि दोनों तो सेम है। इससे ये पता चल रहा है कि एट एनी पॉइंट, चाहे आप मीन से शुरू करो या एक्सट्रीम से शुरू करो या बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से शुरू करो, समझ में आ रहा है, द फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम। इसका बोलने का मतलब क्या, देखो ये जो फॉर्मूला था इतने से डिस्टेंस के लिए था, समझ में आ रहा है। अब जब हम लोग ने उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी ऐड कर दिए तो भी हम लोगों को पार्टिकल उसी पोजीशन पे मिला और वही डिस्प्लेसमेंट के साथ मिला। इसका मतलब क्या साबित हो रहा है कि कोई भी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है उसका पीरियड का टाइम इक्वल टू द नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट वाला जैसा है। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला विल बी द सेम। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, सेम इक्वेशन मिला। सेम इक्वेशन मिलने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पर आप क्या कर रहे हो, अगर वन ऑसिलेशन कंप्लीट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला विल बी द सेम। बस ये बोलने का मतलब है, चाहे आपने उसमें पीरियड वाला फॉर्मूला क्यों ना डाले हो। समझ में आया, बस इतना हो गया। लेकिन आगे आपके बुक में और भी कुछ चीज़ें दिया हुआ है, ज़रा उसको देख लेते हैं। 2 पाई बाय ओमेगा बोला है क्या नहीं, ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हम लोग एक काम कर सकते हैं, ओमेगा को इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, इतना हो गया। लेकिन हमारे पास ओमेगा का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी से, ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम, ऐसा है। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। इसको ले लो इक्वेशन 1। अभी यहाँ पर ये जो के दिख रहा है, के का भी कुछ फॉर्मूला आता है, वो क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, एक्स मतलब के डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं इसको इधर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू एफ अपॉन, एफ की वैल्यू क्या है, एफ इज इक्वल टू वॉट, एम ए। एफ का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया, तो क्या हो जा रहा है, देयरफॉर के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एक्स। इसको ले लो 2, इसको ले लो क्या 2, बस बहुत थोड़ा बाकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए अपॉन एक्स द होल अपॉन एम। बोले समझा, समझा क्या, हाँ चलेगा। देखो ये कट हो जा रहा है, तो अभी हम लोग को क्या मिला, एक्सेलरेशन अपॉन
डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हम ये लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन एक्स। और अगर मैं इसको वर्ड फॉर्म में लिखूं तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो ऐसा लिखा है हाँ अरे बराबर है ना, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ गया। अब इसके बाद इसने क्या बोला है, लेकिन उसका पेट अभी भी क्या पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, उसको एक लाइन में लिख दिया मैंने, कितना चल रहा ना। अभी तक ध्यान से सुनिए, बट वी हैव, बट वापस से उसको अभी अचानक में याददाश्त आई उसकी वापस कि t इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पे ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट क्या है ये एक्सेलरेशन पर यूनिट, भाई बुक ने बोली तो कर दिया, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इतना समझा? ये यहाँ तक का पहुंचे हम लोग, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इतना हो गया। अब आपकी बुक में बोला गया है बट ये रब कर दूं। अभी देखो आपकी बुक में क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखो। इसमें बोला गया है ऑल्सो, वैसे तो सभी सो रहे हैं लेकिन बोलते हैं ऑल्सो, ठीक है सभी तो सो रहे। स्टार्ट। अब देखो t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू क्या है k अपॉन m, वेयर k इज अ फोर्स कांस्टेंट, m इज अ मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, अभी अपॉन में तो उसको उल्टा ले सकते हैं, यानी कि t इज इक्वल टू 2 पाई और ये हो गया ऐसा m अपॉन k। बोला ऐसा ही है ना। दिस डेरिवेशन इज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 115 और यहाँ पर वो खत्म हुआ। एंड द लास्ट एंड द वेरी लास्ट पार्ट दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बराबर है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब 1 अपॉन टी है, या हम ऐसा बोलेंगे, जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो ये क्या रहेगा, पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन टाइम टी। उसको अपन ऐसा लिखे, हम कंसीडर कर रहे कि एक ऑसिलेशन हुआ तो इसीलिए n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, लेकिन हमारे पास t का फॉर्मूला क्या है, अब याद हो गया होगा, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा। अब ओमेगा को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, याद रखो ओमेगा, ये आया ना रे, हाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय, ये हो गया। अब ओमेगा की खाली हम लोगों को लास्ट में वैल्यू डाल देंगे, समझ में आया। ओमेगा की वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n, ओमेगा की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो, अंडर रूट k अपॉन m, दैट्स इट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो है डेरिवेशन हो गया और इंशाल्लाह कल हम लोग 116 पेज से शुरू करेंगे, ठीक है, रेफरेंस सर्कल मेथड इंशाल्लाह। ठीक है, विद दिस आई एंड अप विद माय टुडेज लेक्चर।